कंटिन्यू अवर लेसन नंबर 4 जियोग्राफी एग्रीकल्चर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज एग्रीकल्चर और उसके टाइप्स के बारे में। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे सीजन्स के बारे में। जो क्रॉप है हमारी ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। इसे हम खरीफ क्रॉप, रबी और जायद की क्रॉप के हिसाब से डिवाइड करते हैं। इसके अंदर जो जायद की जो सीजन है या क्रॉप होती है उसे याद रखना सबसे ज्यादा इजी होता है। और ये कैसे होती है, देखिए जायद की जो फसल है उसकी टाइमिंग अप्रैल टू जून तक होती है और इसकी मेन क्रॉप्स हैं कुकुम्बर, वाटरमेलन, मस्क मेलन। तो इसलिए इसको याद रखना बहुत इजी है कि अप्रैल के मंथ से शुरू होकर ये जून के महीने तक चलती है। नेक्स्ट है हमारे पास खरीफ क्रॉप। जो खरीफ की फसल है उसे ग्रो करने का टाइम जून टू सितंबर अक्टूबर है, यानी कि जून में इसे बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर यानी कि दिवाली के आसपास इसे काटा जाता है। और ये किस किस एरिया में होती है, ये ज्यादातर आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, इन सब जगह पर पाई जाती है। उसके बाद है मेन क्रॉप्स। इसकी जो खरीफ क्रॉप है इसकी मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? पैडी, इट मीन्स चावल, मेज, ज्वार, बाजरा और सोयाबीन इसकी मुख्य फसलें हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रबी क्रॉप। रबी क्रॉप कब होती है? रबी क्रॉप अक्टूबर और नवंबर यानी कि दीपावली के आसपास इसे बोया जाता है और अप्रैल मंथ में इसे काटा जाता है। और इसके मेन एरियाज हैं, ये ज्यादातर पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। और इसकी मुख्य फसलें हैं वीट, बार्ली, पीस, ग्राम एक्सेट्रा। हमने जो अब तक जो सारी की सारी फसलों के बारे में पढ़ा वो हमने सीजन के अकॉर्डिंगली पढ़ा। अब हम इनको अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। अब अलग अलग एक एक करके हम फसल के बारे में पढ़ेंगे। तो मेन हमारी सबसे पहली जो क्रॉप है वो है राइस। राइस जो है सबसे मेन क्रॉप है हमारे इंडिया की। ये चाइना के बाद इंडिया सबसे ज्यादा यूज करता है, वो राइस को करता है। और आपको जान के हैरानी भी होगी कि सबसे ज्यादा जो कंज्यूम करता है वो भी राइस ही करता है इंडिया, यानी कि सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो खाने में राइस को ही खाते हैं। तो इसको उगाने के लिए हमें कैसा वो चाहिए, कैसी जगह चाहिए, क्योंकि हर एक फसल को उगाने के लिए टेम्परेचर जो है वो अलग होता है और भूमि की जो है मिट्टी है वो अलग होती है, क्लाइमेट अलग अलग होते हैं। तो इन सब के लिए अकॉर्डिंगली ही अलग अलग रीजन से ही जो फसल भी अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की उगती है। तो राइस चावल को उगाने के लिए सबसे पहले तो वहां पे उगाई जाती है जहाँ पर पानी की मात्रा सबसे ज्यादा हो। जहाँ पानी ज्यादा होगा वहां पर ही जो है राइस यानी कि पैडी की फसल सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी जड़ें जो उगती हैं वो पानी में डूबी हुई होती हैं, जिससे पानी आधा आधा इसको बिल्कुल कवर करता है। जिस जगह पर ऐसा होता है कि पानी नहीं होता और फिर भी इस फसल को उगाया जाता है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा में, तो वहां पर क्या होता है कि ट्यूबवेल से इसकी सिंचाई की जाती है ताकि इस फसल को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके। उसके बाद इसके लिए सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर की जरूरत है, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा इसका टेम्परेचर होना चाहिए वहां पर राइस की जो क्रॉप होती है। और 100 सेंटीमीटर से ज्यादा जो है बारिश होनी चाहिए, तभी ये जो फसल होती है। और जो राइस की फसल है ये 3 पार्ट्स में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से उगाई जाती है, यानी कि इसकी अलग टाइमिंग के अकॉर्डिंगली अलग अलग टाइम पे इनको उगाया जाता है। जैसे कि आसाम, बिहार, उड़ीसा, इन तीनों जगह पर अलग अलग टाइमिंग पर इसको उगाया जाता है और जिसे ओस, अमन और बोरा कहा जाता है। यानी कि आसाम, बिहार और उड़ीसा में जब इसे अलग अलग टाइम पे उगाया जाता है तो इसे ओस, अमन और बोरा कहा जाता है। और ये खरीफ की फसल है। नाउ अब जो ये जितने भी क्रॉप्स हैं इनके बारे में अगर हम जो अलग अलग डिस्कस कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और अलग अलग क्वेश्चन जो पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास वीट। वीट यानी कि गेहूं, ये एक रबी की फसल है और इंडिया इसका सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा इसको भी प्रोड्यूस करता है वीट को। और ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया
में या नॉर्थ साइड पे ज़्यादा ग्रो की जाती है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ एक जो एरिया में। ज़्यादातर जो वीट है वो गंगा और सतलुज के मैदान के आसपास जहाँ पर उगाई जाती है, उसके तटीय क्षेत्रों में। और इसके लिए हमें कैसा वातावरण चाहिए? कूल ग्रोइंग सीजन, यानी कि ठंडा मौसम चाहिए और ब्राइट सनशाइन चाहिए इस वीट को ग्रो करने के लिए। तो इसका जो हमने अब राइस और वीट दोनों के बारे में हमने रीड कर लिया है। नेक्स्ट है हमारा मिलेट्स। मिलेट्स जिनको मोटे अनाज भी कहा जाता है, ये हाई न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी ये सब आते हैं। और इसके लिए जो मिट्टी की जरूरत होती है वो एलुवियल सॉइल की जरूरत होती है। और अब हम इसके अंदर क्या क्या चीज आती है, जैसे ज्वार आता है। तो ये जितने भी स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जितनी भी स्टेट्स मैं आपको बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से अनाज होते हैं, ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जब मैप आएगा तो आपको इजी हो जाएगा कि इनके स्टेट्स लर्न होंगे तो आप इजीली इनको फिल कर सकते हो। तो इसलिए ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि आपके पास मैप में जरूर पूछा जाता है, जैसे कि आपको कोई भी स्टेट्स बतानी है जिसमें सबसे ज़्यादा जैसे गेहूं का उत्पादन किया जाता है, ज्वार का उत्पादन किया जाता है, ऐसी 2 स्टेट्स बताइए, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले ज्वार की बात करते हैं। ज्वार ज़्यादातर महाराष्ट्र, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश और एमपी में पाया जाता है। और बाजरा जो है ये, इसके लिए मिट्टी कैसी चाहिए होती है? सैंडी एंड शैलो ब्लैक सॉइल की जरूरत होती है बाजरे को उगाने के लिए, इसको ग्रो करने के लिए। और ये कहाँ पाई जाती है? ये ज़्यादातर राजस्थान में, महाराष्ट्र में, क्योंकि ड्राई एरिया में होते हैं ना, जितने भी मिलेट्स होते हैं ज़्यादातर ड्राई एरिया में होते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा के कुछ एक एरिया में पाया जाता है, उगाया जाता है। इसके बाद है रागी। रागी के लिए हमें रेड, ब्लैक, सैंडी एंड लूमी सॉइल की जरूरत होती है। जहाँ की भूमि या तो रेड, ब्लैक, सैंडी या लूमी होगी, वहाँ पर रागी का उत्पादन हो सकता है। और ये ज्यादातर कहाँ पाई जाती है मिट्टी? कर्नाटका, तमिलनाडु और एमपी में पाई जाती है। इसके बाद है हमारे पास पल्सेस। पल्सेस भी हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा ग्रो किए जाते हैं। और आपको पता ही होगा कि पल्सेस के लिए सबसे अच्छी मिट्टी की जरूरत होती है। और जो पल्सेस हैं सबसे ज्यादा ही हमारे इंडिया में कंज्यूम किए जाते हैं। जो पल्सेस हैं आप देखते होंगे पल्सेस में क्या क्या आता है, जैसे कि उड़द, मूंग, ये सब दालें आती है ना, वो सब की सब पल्सेस के अंदर आती हैं। और ये ज्यादातर मिट्टी के अंदर ज्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं, वहाँ पर ज्यादा उपजाऊ जो भूमि होती है वहाँ पर ये ग्रो किए जाते हैं, जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका और एमपी, यूपी में इसको ग्रो किया जाता है। तो यहाँ तक हमने ये सारी फसलों के बारे में रीड कर लिया है। सो स्टूडेंट्स, hope you understand the concept of the topic that I have shared with you, and rest of the lesson we will meet in our next video. Thank you.